बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं राय ज़ीशान अपने यूट्यूब चैनल द राय ज़ीशान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लिम। मेरी तरफ़ से, मेरे देखने वालों, मेरे सुनने वालों की तरफ से करोड़ों अरबों खरबों दरूद व सलाम और रहमतें हों आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर, अहले बैत पर और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन पर। आज मैं एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ जी। आज का जो मेरा वीलॉग है वो सोलर पैनल के ऊपर मबनी है। इस वीलॉग में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको कौन सा सिस्टम लगवाना चाहिए, कौन सा पैनल लगवाना चाहिए, इसके ऊपर कितना एक्सपेंस आ सकता है, कौन सा पैनल अच्छा है, कौन सा इन्वर्टर अच्छा है, कंपनीज किस नाम से मार्केट में काम कर रही हैं और क्या ये किसी इदारे से रजिस्टर्ड भी है, इसी तरह कितने यूनिट्स बनाता है आपका सिस्टम जो है, आपको कितने सिस्टम की ज़रूरत है घर में लगाने के लिए। इन सारी चीज़ों को आज हम इस वीलॉग में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद और सूदमंद रहेगा और आप इस वीलॉग को देखने के बाद इंशाल्लाह आप इस नतीजे पर पहुंच जाएंगे कि आपको अपने घर के लिए सोलर पैनल सिस्टम लगवाने की ज़रूरत है, नहीं है, और अगर है तो कितना सिस्टम लगवाना चाहिए, कितना बड़ा, कितने केवी का सिस्टम आपको लगवाना पड़ सकता है या लगवाना चाहिए। पाकिस्तान में जो है जी वो दो किस्म के सिस्टम ज़्यादातर लगाए जाते हैं, एक हाइब्रिड और एक ऑन ग्रिड सिस्टम। दोनों के डिफरेंसेस जो है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, बता देता हूँ आपको, ताकि अगर आप मार्केट में परचेज़ के लिए जाएं तो आपको ये पॉइंट्स आपके जहन में हों। सबसे पहले तो ये है जी कि आपने इस चीज़ का पहले फ़ैसला करना है कि आपको कितने बड़े सिस्टम की ज़रूरत है, आपके घर में कितनी बिजली चाहिए, आपने क्या क्या चीज़ें जो हैं वो सोलर के ऊपर चलाना चाहते हैं आप। पहले आप सारी चीज़ों को कैलकुलेट करें, कितने एसी आप चलाना चाहते हैं, कितनी बिजली है, कितनी लाइट्स है, कितनी पंखे हैं, आप उसको कैलकुलेट कर लें। उसके अकॉर्डिंगली फिर आप सिस्टम का जो है ना सोलर को आप उसको इंतखाब करें कि इतने केवी का मेरे घर में जो है वो सिस्टम ज़रूरत हो सकता है, और कोशिश करें कि अपनी ज़रूरत से ज़्यादा का इतना मार्जिन बीच में ज़रूर रखें कि जितनी बिजली आपको चाहिए, कल को अगर आपको उसके ज़रूरत से ज़्यादा बिजली बनानी पड़े तो आपको उसमें किसी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, आप आसानी से उस बिजली को जो है यूटिलाइज़ कर सकें। एक तो आपने ये पॉइंट ज़हन में रखना है, यानी अपनी ज़रूरत से थोड़ा सा ज़्यादा कोशिश करें कि जो है वो उससे बड़ा सोलर सिस्टम का इंतखाब करें। फिर हाइब्रिड सिस्टम जो है वो कंपैरेटिवली ऑन ग्रिड सिस्टम के वो महंगा होता है। हाइब्रिड सिस्टम में जो है वो क्योंकि बैटरीज इस्तेमाल होती हैं और एक बैटरी जो है वो कम से कम 30,000 से 50,000 और इससे ज़्यादा कीमत की हो सकती है। 3 kVA का जो सिस्टम है कम से कम उसमें 2 बैटरीज लगती हैं। अब जब आप 2 बैटरीज लगाएंगे और अगर आप 3 kV से ज़्यादा बड़ा सिस्टम लगाएंगे तो डेफिनेटली फिर आपको बैटरीज ज़्यादा पड़ेंगी, तो आप उसको मल्टीप्लाई करते जाएं। जबकि इसी तरह अगर आप बैटरीज़ में दूसरे में जाएंगे, लिथियम आयन बैंक जो है वो एक जो है वो कम से कम आपको 3.5 से 5.5 लाख रुपए का पड़ता है, जो 4 ट्यूबलर बैटरीज जो हैं, जो 4 ट्यूबलर बैटरीज के इक्वल होता है, और इसकी वारंटी जो है वो 10 साल की होती है परफॉर्मेंस की, जबकि बैटरी की मैक्सिमम जो लाइफ है वो 3 साल है, 2.5 से 3 साल 2 साल इतनी होगी। तो आपको बार बार जो है वो चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। एक तो मेरा आपको मशवरा ये है कि हाइब्रिड सिस्टम पे वो लोग जाएं जो एक तो अफोर्ड कर सकते हैं जो इन चीज़ों को, और दूसरे वो लोग जाएं जो चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। आपने इसको मैनेज करना है, चीज़ों को मैनेज करना है। उठ के एसी बंद कर दिया, फ्रिज बंद कर दिया, फ्रिज चलाया तो एसी बंद कर दिया, एसी को बंद किया तो मोटर चला दी। इस तरह आपको चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं हाइब्रिड सिस्टम में, और हाइब्रिड सिस्टम जो है वो एक्सपेंसिव होता है। हाइब्रिड सिस्टम अगर लाइट चली जाए उसका फ़ायदा ये है कि वो तब भी काम करता रहता है क्योंकि बैटरीज आपकी काम कर रही होती हैं।
जबकि ऑन ग्रिड सिस्टम जो है सबसे पहले तो ये है कि वो सस्ता पड़ता है आपको, ठीक है जी। और ऑन ग्रिड सिस्टम क्योंकि आपके नेशनल ग्रिड स्टेशन पे काम कर रहा होता है, नेशनल ग्रिड स्टेशन जो है आपका वो उसमें आपकी पूरी बिजली जो आप सोलर पैनल से बना रहे होते हैं आप उसमें क्योंकि वो सारी आपकी जमा हो रही होती है जो बाद में डेबिट और क्रेडिट की सूरत में आपके पास आती है। वो जितने यूनिट्स आप प्रोड्यूस कर रहे होते हैं उतना जो है वो बैकएंड पे जमा हो रही होगी, और बैकएंड वाली जो है फिर आपको जब आप नेट मीटरिंग करवाते हैं ऑन ग्रिड उसमें सिस्टम में, ऑन ग्रिड सिस्टम में आप नेट मीटरिंग करवाते हैं। नेट मीटरिंग बेसिकली ये होती है कि जो बिजली आप पैदा कर रहे होते हैं वो आप डायरेक्टली वेबडा को दे रहे होते हैं। वेबडा जो है वो आपको महीने बाद, 6 महीने बाद, 3 महीने बाद यूनिट्स या पैसों की सूरत में आपको वो या एडजस्टमेंट करता है या आपको रिफंड करता है, इसलिए वो आपके क्रेडिट और डेबिट में जा रहे होते हैं। ऑन ग्रिड सिस्टम जो है जी वो ग्रीन मीटर के साथ लगता है, जबकि हाइब्रिड सिस्टम जो है वो सिंगल फेज पे भी चलता है। हाइब्रिड सिस्टम वहाँ पे कामयाब होता है जहाँ पे लोड शेडिंग होती है, जबकि ऑन ग्रिड सिस्टम वहाँ पे कामयाब होता है जहाँ पे लोड शेडिंग नहीं होती, क्योंकि डेफिनेटली जब लोड शेडिंग नहीं होगी तो आप बिजली आपकी प्रोड्यूस हो रही होगी, जबकि हाइब्रिड सिस्टम जो है वो बिजली प्रोड्यूस करके आपकी बैटरीज के अंदर जो है वो सेव कर रहा होगा। हाइब्रिड सिस्टम जो है वो बैटरीज वाला होता है। हाइब्रिड सिस्टम जो है वो लाइट जाने पे बंद नहीं होता, और जो ऑन ग्रिड सिस्टम है वो लाइट जाने पे बंद हो जाता है, डिसेबल हो जाएगा, वो बिजली आपकी प्रोड्यूस नहीं हो रही होगी। ऑन ग्रिड सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो हाइब्रिड सिस्टम से बहुत ज़्यादा है, कई गुना ज़्यादा। एफिशिएंसी परफॉर्मेंस जो है उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। हाइब्रिड सिस्टम जो है वो एक्सपेंसिव होता है। हाइब्रिड पे वो लोग जाएं जो उसको एक्सपेंस को बर्दाश्त कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं कि आपने फ्रिज चलाना है, मोटर चलानी है, लाइटें बंद करनी है, लाइटें बंद करके एसी चला देना है, इस तरह आप मैनेज कर सकते हैं तो फिर आप हाइब्रिड पे जाएं, अदरवाइज़ आप ऑन ग्रिड का इंतखाब करें। हाइब्रिड सिस्टम की जो है लाइफ कम होती है, ऑन ग्रिड सिस्टम की लाइफ ज़्यादा होती है। ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाने का जो सबसे अच्छा वक्त है वो सर्दियों का होता है जी। सर्दियों में लगवाएं, जब भी सोलर पैनल सिस्टम आपने लगवाना हो कोशिश करें, क्योंकि आपकी बिजली कम कंज्यूम हो रही होती है, बन रही होती है, ज़्यादा आप कंजम्पशन नहीं कर रहे होते उसकी, तो इसलिए आप उस बिजली को जो है वो सेव कर रहे होते हैं। और जब आप उसको सेव करते हैं तो वो आप जब आपके बिल्स आते हैं, नेट मीटरिंग आपकी हो चुकी होती है और उसमें फिर वो आपके डेबिट और क्रेडिट में जा रहे होते हैं। नेट मीटरिंग अब जो होती है वो बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है कि नेट मीटरिंग में आप जो अपने सोलर पैनल से बिजली बनाते हैं वो बिजली बेसिकली आप वेबडा को डायरेक्ट जो है वो दे रहे होते हैं। वेबडा जो है आपको 1 महीने बाद, 3 महीने बाद या 6 महीने बाद आपको बिल में या तो वो एडजस्टमेंट देगा या वो पैसों की सूरत में रिफ़ंड करेगा। वो कहीं ना कहीं आपको एडजस्ट करता है। नेट मीटरिंग बेसिकली ये होती है, और नेट मीटरिंग हमेशा 3 फेज़ पे होती है। ऑन ग्रिड सिस्टम जो है वो बेसिकली नेशनल ग्रिड स्टेशन पे चल रहा होता है। आपकी जो बिजली जमा करने की जगह होती है, जो जिस तरह हाइब्रिड में बिजली आप सेव जो करते हैं, स्टोर करते हैं, वो बैटरीज की सूरत में करते हैं। ऑन ग्रिड में आप जो बिजली स्टोर आपकी हो रही होती है कुदरती तौर पर, वो आपके नेशनल ग्रिड स्टेशन में हो रही होगी। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होता है कि वो टोटल बिजली आपकी फ्री होती है। आप जो प्रोड्यूस करके कंज्यूम करने के बाद जो आपकी बिजली बचती है वो आपकी नेशनल ग्रिड स्टेशन में सेव हो रही होती है, जबकि उसके अगेंस्ट में आपको वेबडा जो है 1 महीने, 3 महीने या 6 महीने बाद यूनिट्स की सूरत में या पैसों की सूरत में या रिफ़ंड करेगा या एडजस्ट करके देता है। इसी तरह नेट मीटरिंग के लिए जो है, आप जब सर्दियों में सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो नेट मीटरिंग के लिए कम से कम 1 से 3-4 माह लग जाते हैं जी अप्लाई करने में, फिर उसका एक प्रोसेस है उसको कंप्लीट होने में। तो जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा आपका, कोशिश करें कि इसको गर्मियों में ना करवाएं। गर्मियों में क्योंकि पीक आवर्स जा रहे होते हैं और पीक टाइम होता है वो, क्योंकि पीक टाइम में हमेशा जो है आपका मीटर इतनी जल्दी नहीं लगता, तो डेफिनेटली आपका प्रोजेक्ट जो है वो
इफ़ेक्ट होने का चांस उसमें मौजूद होता है। लिहाजा कोशिश करें कि सबसे बेहतरीन वक्त जो है वो सर्दियों का है, सर्दियों में लगवाएं ऑन ग्रिड सिस्टम। सोलर सिस्टम हमेशा सर्दियों का इंतखाब करें। फिर इसमें बिजली की जो पैदावार होती है, सबसे ज़्यादा जो बिजली प्रोड्यूस करता है वो मार्च और अप्रैल और सितंबर और अक्टूबर के महीने काउंट किए जाते हैं। बिजली बनाने के सबसे ज़्यादा जो इसमें रेशो है वो इन 4 मंथ्स में होती है, मार्च, अप्रैल और सितंबर और अक्टूबर। ऑन ग्रिड सिस्टम जो है जी वो आपके 3 से 4 महीने में तकरीबन आपकी इन्वेस्टमेंट जो है आपको रिफ़ंड कर देता है, पैसों की सूरत में, यूनिट्स की सूरत में, बिजली के अखराजात की सूरत में। अगर आप चाहते हैं कि आपको फ्री बिजली इस्तेमाल करनी है तो ऑन ग्रिड सिस्टम का इंतखाब करें। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम जो है वो लगवाएं। हाइब्रिड सिस्टम की जो है आप हर 2 साल बाद बैटरियाँ चेंज करेंगे। 3 किलोवाट के सिस्टम में कम से कम 2 बैटरीज जो है आपको ज़रूरत पड़ेंगी। एक बैटरी जो ट्यूबलर बैटरी होती है, उसकी टॉल ट्यूबलर बैटरी जो है उसकी एक की जो कीमत है वो कम से कम 50,000, 35,000 से 50,000, 60,000 तक होगी। फिर इसी तरह अगर आप सिस्टम को बड़ा करेंगे, 3 kVA से बड़ा सिस्टम लगवाएंगे तो डेफिनेटली जो है आप उसमें बैटरीज भी फिर ज़्यादा होंगी, वो आपका एक्सपेंस जो है बढ़ जाएगा। और आप जितना भी सिस्टम लगवाएंगे 3 साल बाद आपको हर सूरत में बैटरीज चेंज करनी है मैक्सिमम, वो आपको एक्सपेंस हर सूरत देना पड़ेगा। जबकि ऑन ग्रिड सिस्टम में आपको किसी किस्म का एक्सपेंस, इस तरह का एक्सपेंस जो है आपको नहीं भरना पड़ता। फिर हाइब्रिड सिस्टम जो है वो सूरज तुलू होने के आधा घंटा बाद स्टार्ट होता है और आधा घंटा गरूब होने से पहले जो है वो बंद हो जाता है। हाइब्रिड सिस्टम का जो सोलर डे है, बिजली पैदा करने का जो वक्त है वो 10 घंटे पे मुहित होता है, दौरानिया जो होता है। जबकि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का जो सोलर डे है वो 20 घंटे पे मुहित है, वो 20 घंटे बिजली बनाता है, बिजली पैदा करता है। फिर इसी तरह पीक आवर्स का जो टैरिफ है वो अलग है, ऑफ पीक आवर्स का जो टैरिफ है वो अलग है। ऑफ पीक आवर्स का जो टाइम है वो 20 घंटे है। मैं दोबारा बता देता हूँ कि ऑफ पीक आवर्स का जो टाइम है वो 20 घंटे पर मुहित है। जबकि सोलर पैनल लगाना देखें कोई बड़ी बात नहीं है। सोलर पैनल कौन सा लगाना है, कब लगाना है, कैसे लगाना है, कितनी ज़रूरत है, ये सबसे बड़ा मसला है। क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ ना करें। हमेशा कोशिश करें कि ऐसी कंपनी से लगवाएं, ऐसे लोगों से रब्ता करें जो डायरेक्टली आपको प्रोवाइड करें चीज़ें, जो हर चीज़ की ज़िम्मेदारी ले। क्योंकि हर बंदे की कोशिश होती है कि मैं जिस बंदे के पास जाऊं वो हर चीज़ की ज़िम्मेदारी ले, जिसमें इंस्टॉलमेंट्स शामिल हों हर चीज़ की, आपके जो फ्रेमवर्क है, आपकी वायरिंग है, आपकी इंस्टॉलेशंस हैं, वो हर चीज़ उसमें शामिल हो। थर्ड पार्टी की तरफ ना जाएं। कमीशन माफिया से परहेज़ करें। कमीशन माफिया को अपना काम ना दें करने के लिए, कि जो जस्ट चाहे आपके जानने वाले हों, जो जस्ट अपना कमीशन लें और बीच में फिर पैसे बचाने के लिए कभी किसी से रब्ता करें, कभी किसी को कहें ये चीज़ आके इंस्टॉल कर दें, कभी ये। हमेशा एक बंदे के पास जाएं, ऐसे पार्टी का इंतखाब करें जो आपको डायरेक्टली सहूलियात तमाम प्रोवाइड करे। AEDB से अप्रूव्ड पैनल्स ख़रीदें। इन पैनल्स के ऊपर जो है आपको लास्ट में जो है ना वो एक साइड पे बार कोड्स नज़र आएंगे। बार कोड्स को स्कैन कर लें, आपको उनकी जो है वो तमाम डिटेल्स जो हैं आपके सामने आ जाएंगी। AEDB जो है बेसिकली अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड है। इससे ये एक मुस्तनद इदारा है। बेसिकली ये प्रूव करता है कि आपकी क्वालिटी को अकॉर्डिंग टू मेयर्स, अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया जो है अगर आप उसके ऊपर पूरा उतरते हैं तो जब ये आपको इस चीज़ की इजाज़त देता है कि ये कंपनी जो है हमारे हिसाब से अप्रूव्ड है, आप इसके साथ काम कर सकते हैं, तो उनके पैनल्स लें। वो इन कंपनीज़ में जो है वो लोंगी और कैनेडियन सोलर पैनल्स ये अच्छे हैं, जिनको के पैनल्स अच्छे हैं, ये अप्रूव्ड कंपनीज़ हैं। ये थोड़े एक्सपेंसिव हैं, यानी अगर आम पैनल जो है आपको 1 रुपये का मिलेगा तो ये 3 रुपये का मिलेगा। सिस्टम लगवाने से पहले बिजली को अपनी कैलकुलेट करें कि आपकी ज़रूरत कितनी है। आपकी जो एक पानी वाली मोटर है वो 1000 वाट कंज्यूम करती है। आपका फ्रिज जो है 400 वाट पे काम करता है। इसी तरह एक पंखा या एक बल्ब वो 100 वाट पे कंज्यूम करता है। तो इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करें
जब 1000 वॉट कंप्लीट हो गया तो इट्स मीन कि 1 केवीए आपकी ज़रूरत है। इसी तरह सारी चीज़ें कैलकुलेट करें, उसके अकॉर्डिंगली जो है फिर आप इस चीज़ पे डिसाइड करें कि आपने कितने केवी का सिस्टम जो है आपके घर की ज़रूरत है या आपके घर की ज़रूरत को वो पूरा कर सकता है। फिर इसके बाद जब 100% धूप कंप्लीट होगी, पीक पे होगी, तो उसकी परफॉर्मेंस का 60 से 70% का आप जो है ना वो निकाल लें बीच में से कि इसकी परफॉर्मेंस इतनी होगी। 100% आपने नहीं रखनी, फिर भी 60 से 70% आप उम्मीद रखें, 60 से 70% जो है आपकी वो उसकी परफॉर्मेंस आप निकाल लें कि 60 से 70% परफॉर्मेंस की उतनी वॉट की बिजली आपकी कंप्लीट होगी, उतनी वॉट जो है आपकी बिजली जो है प्रोड्यूस हो रही होगी, बन रही होगी। जब सूरज निकलता है तो 800 से 1200 वॉट कम से कम लाजमी बिजली पैदा होती है। सूरज के निकलते वक्त 800 से 1200 वॉट के दरमियान लाजमी बिजली पैदा हो रही होती है। यानी उस वक्त जो है आप 10 से 12 पंखे बहुत आसानी के साथ आप चला सकते हैं एट ए टाइम। सारी चीज़ें जो है जी आपने मद्देनज़र रखनी है, इनको कैलकुलेट करें, उसके अकॉर्डिंगली सिस्टम लगवाएं। दिन को हैवी लोड जो है वो सोलर पे ट्रांसफ़र करें और रात को चीज़ें मैनेज करें, कम हैवी लोड का इस्तेमाल करें। इन चीज़ों का आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। अच्छा, जिन लोगों का इस्तेमाल कम है ना जी, 100 वॉट से लेके 500 वॉट तक, उनको मैं ये मशवरा दूंगा कि वो हाइब्रिड का इस्तेमाल करें, हाइब्रिड का इंतखाब करें। और छोटे घरों वाले जैसे, और जिनका घर 10 मरले का, 1 कनाल का, 2 कनाल का, या जिनके यूनिट्स का जो इस्तेमाल है वो 500 से ज़्यादा, यानी 1000, 1500, 2000 या ऑनवर्ड्स, वो जो है वो लाजमी ऑन ग्रिड का इस्तेमाल करें, ऑन ग्रिड सिस्टम का जो है इंतखाब करें। क्योंकि हाइब्रिड के ऊपर जो है एट ए टाइम आप 3 से 4 एसी नहीं चला सकते, फ्रिज नहीं चला सकते, और जबकि ऑन ग्रिड के ऊपर जो है एट ए टाइम आप सब चीज़ें चला रहे होते हैं, 3 से 4 एसी आपके चल रहे होते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। और जबकि हाइब्रिड की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होगी उस टाइम जब आप एसी चलाएंगे। ऑन ग्रिड सिस्टम के ऊपर जो है आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा भी लोड डाल सकते हैं बाज़ मरतबा, जबकि हाइब्रिड के ऊपर जो है आप सिस्टम की ज़रूरत से ज़्यादा लोड नहीं डाल सकते। फिर हाइब्रिड सिस्टम के ऊपर जब आप ज़रूरत से ज़्यादा लोड डालेंगे या लोड नहीं भी डालेंगे तो वो उसका ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है उनकी बैटरीज़ पे हो रहा होगा। जब उस लोड का इफ़ेक्ट जो है बैटरीज़ पे होगा तो डेफिनेटली उनकी लाइफ पे और उनकी परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ेगा, और आपको बैटरी जो है वो जल्दी चेंज करनी पड़ेगी, जो कि एक ठीक ठाक किस्म का एक्सपेंस है। इसलिए ऑन ग्रिड का इंतखाब करें। मैं आपको बार बार ये चीज़ हर उसमें ये बता रहा हूँ कि ऑन ग्रिड पे जाएं, कोशिश करें ऑन ग्रिड सिस्टम को करें। मेंटेनेंस उसकी इजी है और इंस्टॉलेशन पे कंप्रोमाइज़ ना करें, वायरिंग बहुत अच्छी तरीके से करवाएं। सिस्टम इंस्टॉल करवाने के लिए 16 गेज से कम पाइप इस्तेमाल ना करें। गार्डर जो है आप 2.5x5 का इस्तेमाल करें कम से कम, ज़्यादा जितना मर्ज़ी कर लें लेकिन 2.5x5 का कम से कम इस्तेमाल करें। एक सिस्टम जो है जी वो पीक आवर्स में अगर उसकी अच्छी इंस्टॉलेशन हुई हो, कोई कंप्लेंट ना हो, सर्विसेज की कोई प्रॉब्लम ना आ रही हो, तो वो 50 से 60 यूनिट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा होता है। जबकि बाज़ जगह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के साथ, बहुत अच्छी चीज़ों के साथ जो है ये 70 तक भी ये रेशो रिकॉर्ड की गई है, देखी गई है कि 70 यूनिट्स भी बाज़ मरतबा प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। बड़ा सिस्टम लगवाने के लिए नेट मीटरिंग लाजमी करवाएं। नेट मीटरिंग के अलावा जो है कोशिश करें कि जहाँ पे आप इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहाँ थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट और कर नेट मीटरिंग का इंतखाब लाजमी करें, ताकि आप बिजली जो है वेबडा को ट्रांसफ़र कर सकें। वेबडा फिर आपको जो है उसके अकॉर्डिंगली जो उसके मुतबादिल जो है आपको वो यूनिट्स को आपको प्रोवाइड करेगा, वो पैसों की सूरत में या एडजस्टमेंट की सूरत में, ताकि आपका डेबिट क्रेडिट जो है वो उसमें ये सारा सिस्टम उसमें जा रहा हो। एक टॉल ट्यूबलर बैटरी जो है जी वो तकरीबन 44,000 से 55,000, 50,000, 60,000 के बीच में है। बैटरीज़ की जो लाइफ है वो 3 साल की होती है, ट्यूबलर बैटरीज़ जो होती हैं, जबकि लिथियम आयन बैंक जो है वो 10 साल की वारंटी होती है इसकी, और ये तकरीबन 3.5 से 5 लाख या 6 लाख के बीच में इसकी कॉस्ट होती है। जबकि एक लिथियम आयन बैंक जो है वो 4 से 5 बैटरीज़ के इक्वल होता है। बेसिकली ऑन ग्रिड सिस्टम जो है वो एक आइडियल सिस्टम है, क्योंकि आपने
बिजली जो है वो मुफ्त की पैदा करनी है, मुफ्त की इस्तेमाल करने के ख्वाहिशमंद हैं, और इसीलिए आपने एक सिस्टम लगवाने का इंतखाब किया। तो उसके लिए जो बेस्ट मेरी राय है आपके लिए वो ये है कि ऑन ग्रिड सिस्टम का इंतखाब करें आप। जो लोग चाहते हैं कि उनकी लाइट ना जाए वो फिर हाइब्रिड का इंतखाब कर सकते हैं, बैटरीज़, लेकिन उसमें फिर आपको लगनी पड़ेगी। सेफ्टी डिवाइसेस लाजमी इस्तेमाल करवाएं, बीच में इंस्टॉल करवाएं, इंस्टॉलेशन अप टू डेट रखें अपनी। जो लोग चाहते हैं कि उनके घर की बिजली ना जाए वो हाइब्रिड सिस्टम लगवा सकते हैं। हाइब्रिड सिस्टम बेसिकली जो है जी वो एक वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है जहाँ पे लोड शेडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। लोड शेडिंग का जो मसला है वो हमारे सेंट्रल एशिया में पाया जाता है, जहाँ पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा मैटर करता है इसके ऊपर, कि आपकी लाइट की फ्लक्चुएशन जो है वो कभी आप देखेंगे यहाँ पे 160 उस पर चली जाएगी, कभी 260 पे चला जाएगा लोड जो है। तो ये फ्लक्चुएशन इन चीज़ों में बड़ी मैटर करती है, और डिवाइसेस का इतना बाज़ मरतबा फ़र्क नहीं पड़ रहा होता परफॉर्मेंस के ऊपर जितना आपके इंफ्रास्ट्रक्चर का इफ़ेक्ट आ रहा होता है। बहरहाल आपने चीज़ों को अपडेट रखना है और आपने ख़ुद भी अपडेट रहना है। बाकी इसी तरह जो पैनल्स होते हैं जी वो भी हमारे मुल्क में दो तरह के पाए जाते हैं, एन टाइप और पी टाइप। इसमें फिर वो बड़े डिफरेंसेस हैं कि उसमें हाफ कट पैनल भी आ गए हैं। एन टाइप पैनल्स जो हैं वो बाइफेशियल्स पैनल्स होते हैं और दोनों तरफ से एक्सपोज्ड होते हैं। वो लाइट जो है वो उसमें प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो रही होती है, एक्सपेंसिव होते हैं। बाइफेशियल्स मॉड्यूल्स होते हैं, मोनोफेशियल्स मॉड्यूल्स होते हैं। माहिरीन का ये कहना है, रिसर्चर्स का ये कहना है कि बाइफेशियल्स मॉड्यूल्स की जो परफॉर्मेंस है वो 30% मोनोफेशियल्स से ज़्यादा होती है। और लेकिन मेरा ये कहना है कि आप अपने जहन में जो हैं वो तकरीबन 10 से 15% ज़्यादा परफॉर्मेंस इसको अपने जहन में रखें। 30% या 20% नहीं होती है, या 10 से 15% का आप इसमें मार्जिन रखें। और दूसरा ये है कि बाइफेशियल्स जो हैं वो दोनों तरफ से एक्सपोज्ड होते हैं, जबकि मोनोफेशियल्स जो हैं वो एक तरह पीछे से, आपने देखा होगा, सिंपल अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो वो एक वाइट कलर का उसकी बेस होगी, और जो एक्सपोज्ड होते हैं वो दोनों तरफ से, जैसे ऊपर आपको शीशे की लेयर नज़र आएगी उसी तरह बैक एंड पे जो है वो शीशे की लेयर नज़र आ रही होगी। बाइफेशियल्स में लाइट जो है वो दोनों तरफ से पड़ने का चांस होता है और बिजली दोनों तरफ से पैदा होती है। आपको बाज़ लोग ये भी कहते हुए नज़र आएंगे मार्केट में कि अपनी चीज़ बेचने के लिए, जिनके पास नहीं होगा या जो उस टेक्नोलॉजी में डील नहीं कर रहे होंगे, वो आपको कहेंगे कि आप मोनोफेशियल्स में जाएं। इसी तरह जो है वो बाइफेशियल वाले बाइफेशियल का आपको मशवरा देंगे। बाइफेशियल्स क्योंकि दोनों तरफ से एक्सपोज्ड होगा, लाइट दोनों तरफ से पड़ेगी, क्योंकि जब सूरज निकलता है ख़ास तौर पे और जब सूरज ग़ुरूब हो रहा होता है उस टाइम लाइट जो है वो डायरेक्टली पैनल्स के ऊपर नहीं पड़ रही होती, लाइट जो है वो स्कैटर्ड होती है। तो उस वजह से एक्सपोज्ड पैनल्स में चांस होता है कि वो बैक एंड से भी लाइट जब रिफ्लेक्ट करती है 10 से 15% बिजली पैदा करती है वो, जिसको माहिरीन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो कहते हैं कि 30% ज़्यादा बनाती है, जबकि 10% या 15% जो है वो बिजली वाकई ज़्यादा बनाती है। फिर आपको पैनल्स इंस्टॉलेशन में आपके सरफेस का जो है जी वो बड़ा मैटर होता है, उसमें मैटर करती है वो चीज़। मट्टी, फर्श, ये चीज़ बड़ी मैटर करेगी आपके रिफ्लेक्ट के ऊपर, आपके पैनल्स की एफिशिएंसी परफॉर्मेंस के ऊपर। अगर मार्बल लगा होगा, लाइट सूरज की रिफ्लेक्ट होगी, वो रिटर्न होगी एक्सपोज्ड पैनल्स के ऊपर, क्योंकि दोनों तरफ से एक्सपोज्ड होंगे बाइफेशियल्स जो हैं, उसमें आपकी प्रोडक्शन जो है बिजली की वो ज़्यादा होने का चांस होता है। जबकि मट्टी के ऊपर या सीमेंट के ऊपर इतनी ज़्यादा रिफ्लेक्शन नहीं होती, ये चीज़ भी मैटर करती है। तो लेकिन आपने उस पैनल्स का इंतखाब करना है। बल्कि एक चीज़ यहाँ पे आपको मैं एक और चीज़ बता दूँ कि अब आपने एक देखा होगा कि एक अब हाफ कट टेक्नोलॉजी भी मार्केट में अवेलेबल है बाइफेशियल्स में जो है, या उसमें दूसरे में, वो ये है कि हाफ कट एक जो उसकी साइड होती है वो पैरेलल होती है जी, और एक साइड जो है वो सीरीज़ वाइज होती है। अब होता ये है कि बाज़ मरतबा सूरज एक साइड पे जब पड़ेगा तो वो इफ़ेक्टिव होती है, जबकि दूसरी साइड डिसेबल हो जाती है। हाफ कट टेक्नोलॉजी का ये फ़ायदा, आप उस पैनल्स को भी प्रेफर कर सकते हैं, उन पैनल्स को, जब आधा पैनल के ऊपर बिजली पड़ रही होगी और आधा डिसेबल होगा, लेकिन आधा जो है वो बिजली आपकी प्रोड्यूस कर रहा होगा जब शुआएं पड़ रही होंगी सूरज की। जबकि फुल जो पैनल होता है उसके ऊपर जो है वो
अगर बिजली नहीं पड़ेगी, डिसेबल होगा, तो वो पूरे का पूरा पैनल जो है डिसेबल हो जाएगा, आपकी परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ेगा, आपकी बिजली की प्रोडक्शन जो है वो रुक जाएगी। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखें। आखिर में जो है मैं आपको थोड़ा सा इन्वर्टर्स के बारे में भी बता देता हूँ। पहले इन्वर्टर्स जो है वो सिर्फ 1-2 कंपनीज़ बना रही थी, अब रेप्लिकास भी हैं, छापे भी चलते हैं, आपको पता ही है। अच्छा इन्वर्टर लें। अच्छा पैनल्स जो हैं जी वो लोंगी सोलर पैनल्स और कैनेडियन सोलर पैनल्स ये बहुत अच्छे हैं। अच्छा इसमें आपको एक चीज़ बता दूं, कैनेडियन जो हैं ये कनाडा के नहीं हैं, ये हैं चाइना के, लेकिन इनका नाम है कैनेडियन सोलर पैनल। इन्वर्टर्स जो हैं वो अब मार्केट में बहुत अच्छे आ गए हैं, 6 किलो में, 6 केवी में, 8 केवी में, 10 केवी में। फिर इसी तरह जिनको का इन्वर्टर बहुत अच्छा है जी। पहले ये एक कंपनी बनाती थी, अब ये कई कंपनियां बना रही हैं, कंपटीशन आ गया मार्केट में, रेप्लिकास भी आ गए हैं। सनग्रो, गुडवी के इन्वर्टर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनकी कीमतें जो हैं थोड़ी ज़्यादा हैं कंपैरेटिवली जो है वो दूसरे पैनल्स के इन्वर्टर्स के, सॉरी। अगर दूसरा इन्वर्टर 1 रुपये का तो ये आपको 3 रुपये का मिलेगा, इतना डिफरेंस है इसमें। हाँ मुनासिब जो कीमतों में अच्छे वाले हैं उनमें इन्वेरिक्स बहुत अच्छा है जी। ग्रो वॉट जो है वो बहुत ज़्यादा टॉप पे जा रहा है। और अगर इसी तरह आप हाइब्रिड प्लस ऑन ग्रिड अगर आप सिस्टम लगवाना चाहते हैं, क्योंकि बाज़ लोग ये भी लगवा देते हैं घर में, जो चाहते हैं कि हमारी बिल्कुल बिजली भी बनती रहे, उसके अलावा अगर ऑन ग्रिड सिस्टम लोड शेडिंग की वजह से बंद हो जाता है तो हमारी तब भी घर की बिजली ना जाए, उनके लिए जो है जी वो नाइट्रॉक्स जो है वो उनके इन्वर्टर बहुत अच्छे हैं, सबसे अच्छा बल्कि है ही उसी का। इन्वेरिक्स का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। आखिर में मैं आपको ये कहूँगा कि आपने उस बंदे से, उस पार्टी से, उस कंपनी से काम करवाना है जिसके पास आपको पूरी जो एक टेक्निकल टीम जो है उसके पास मौजूद होनी चाहिए। आपको किसी दूसरे थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्चुअल का खिदमात की ज़रूरत ना पड़े आपके लिए। अच्छा ऑन ग्रिड सिस्टम जो है जी उसमें तकरीबन 99.99% चांस होता है कि ख़राबी नहीं होती, कोई ख़राबी नहीं हो सकती या होती नहीं है। इसका एक ये भी बेनिफिट है। बायफिशियल जो पैनल्स हैं उनकी जिनको कंपनी का एक रेट जो है वो तकरीबन 44,000 से बल्कि 35,000 से तकरीबन ऑनवर्ड्स 50,000 के बीच में भी हो सकता है, 60,000 के बीच में भी हो सकता है। एक पैनल की जो कीमत होती है वो तकरीबन इतनी होती है। इन्वर्टर जो है वो आपका कम से कम 1.5 लाख से 2-2.5 लाख के बीच में आता है जी। ये चीज़ें, ये पॉइंट्स सारे आप अपने जहन में रखिएगा। कोशिश करें कि हमेशा पीक आवर्स में मार्केट में सोलर ख़रीदने के लिए जाएं, 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में, जब सूरज अपनी बिल्कुल पीक पे हो, और आप उसको शॉपकीपर को या कंपनी वाले को आप उनको कहें कि आप हमें इसको कनेक्ट करके दिखाएं, इसकी एफिशिएंसी जो परफॉर्मेंस है वो दिखाएं, जो इसकी बिजली की प्रोडक्शन की परफॉर्मेंस है वो दिखाएं, वो देखें, आप उसको अच्छी तरह मॉनिटर करें। फ्रेम स्ट्रक्चर पर जो है वो तकरीबन आपका 2 से 2.5 लाख से 3-4 लाख रुपया ख़र्चा आ सकता है। ब्रेकर और तारें बहुत अच्छी वाली लगवाएं। परफॉर्मेंस और प्रोडक्शन की जो गारंटी और वारंटी है वो होती है। फिर इसी तरह 2 टन का जो डीसी इन्वर्टर होता है वो 2200 वाट इस्तेमाल करता है जी। और आखिर में आपको एक एडवाइस ज़रूर करूँगा कि सिस्टम उससे लगवाएं जिसके पास पूरी टेक्निकल टीम जो है मौजूद हो। आपको थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्चुअल या थर्ड पार्टी का सहारा ना लेना पड़े। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह जहाँ से भी आप सिस्टम लेंगे, जहाँ से भी आप इंस्टॉलेशन करवाएंगे या जो भी आप इसके लिए एफ़र्ट करेंगे वो आपके लिए बाइस बरकत हो, अल्लाह आपको नसीब करे। और हमेशा की तरह आखिर में मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह पाक कायनात की तमाम मखलूक़ात के बीमारों को शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए, हम सबको किसी का मोहताज ना करे, हम सबको ख़ात्मा बिल ईमान नसीब फ़रमाए। इंशाअल्लाह एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए राय ज़िशान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।